हर 10 साल में एक आदमी यहाँ आता था और अपना खून देता था, क्योंकि अगर उसका खून बंद हो जाता तो पूरा फेरी फॉरेस्ट कुछ ही दिनों में सूख जाता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार बैन के साथ फेरी किंग भी वापस आया था, और जैसे ही फेरीज को पता चला कि उनका राजा लौट आया है, गलाम ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने बैन पर हमला कर दिया, लेकिन सच्चाई ये थी, गलाम की ताकत बैन को छू भी नहीं सकती थी। तो उसने एक गंदी चाल चली। उसने सीधा हमला किया इलेन के शरीर पर। बैन के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे अपने शरीर से उस वार को रोकना पड़ा, और यहीं बैन हमेशा के लिए फेरी फॉरेस्ट का हिस्सा बन गया। उसी समय फॉरेस्ट के बाहर किंग और जेरिको को तेज कंपन महसूस हुआ। एक डीमन डॉल सीधा फेरी फॉरेस्ट में घुस आया था। उसका शरीर इतना विशाल था कि फेरीज डरकर भागने लगे। जेरिको तुरंत बैन को ढूंढने चली, लेकिन सीक्रेट ट्री का रास्ता गैलम ने बंद कर दिया था। जेरिको ने तलवार से जबरदस्ती रास्ता बनाया और अंदर जो देखा उसने उसे तोड़ दिया। बैन सीक्रेट ट्री के सामने छेदे हुए शरीर के साथ लटका हुआ था। उसमें जरा भी जान नहीं थी। जेरिको चाहे जितना चिल्लाए, बैन वापस नहीं आया। तभी पता चला डीमन ने हमला कर दिया है। गैलम भाग गया। फॉरेस्ट में अफरा तफरी मच गई, और जैसे ही डीमन सीक्रेट ट्री पर वार करने वाला था, तभी एक जबरदस्त जादुई हमला हुआ। सीक्रेट ट्री के सामने एक विशाल लाल फूल खिला। ये था किंग का स्पिरिट। स्पीयर का चौथा रूप। जंग शुरू हो गई। एक टक्कर के बाद किंग दूर जा गिरा, लेकिन वो फिर उठा, क्योंकि चाहे फेरीज उसे न अपनाए, ये उसकी जन्मभूमि थी और वो अपना घर टूटने नहीं देगा। किंग ने स्पिरिट स्पीयर का दूसरा रूप निकाला, लेकिन डीमन की एक ही मार किंग को लगभग बेहोश कर गई। किंग को डायन की याद आई। वो उसे फिर देखना चाहता था और फॉरेस्ट को खोना नहीं चाहता था। इसी जिद में उसने 5वां रूप निकाला, लेकिन डीमन की एक जोरदार चीख फिर से उसे गिरा देती है। फेरीज मरते जा रहे थे। किंग कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी हेलब्रम प्रकट हुआ। उसने किंग से कहा यह दुश्मन उसके बस का नहीं है, लेकिन किंग ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत एक ही वार में झोंक दी, और अगली ही पल डीमन डॉल राख बन गया। किंग बेहोश हो गया।